कंडे, ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मृति। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। अब होली चली गई है तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। आज मैं आपको प्रपोजिशन पढ़ाऊंगी, इंग्लिश की ग्रामर का। और प्रपोजिशंस पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से सेंटेंस कंप्लीट है। एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच यही है कि भैया स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी नेसेसरी हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना। अब प्रपोजिशंस को हम हिंदी में पूर्व सर्ग बोलते हैं। प्रपोजिशंस जो हैं वो शब्द हैं जो लिंक करते हैं नाउन को या फिर प्रोनाउंस जो है और अदर फ्रेजेस है जैसे एक सेंटेंस में आते हैं। मतलब इसका जो डेफिनेशन वैसे है कि प्रपोजिशंस ऑफ वर्ड्स दैट लिंक नाउन्स pronouns or phrases to other words in a sentence indicating हमें रिलेशनशिप लाइक लोकेशन का पता चलता है, टाइम का, डायरेक्शन का। बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके, इंक्लूड इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, बाय, फॉर, और, विद। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल। शायद मुझे लगता है ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल है आपके प्रपोजिशन के। हमेशा पूछा जाता था कैट इज़ अंडर द टेबल। मैंने आपको कहा कि लोकेशन बताते हैं, तो प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन। अब लोकेशन में क्या आएगा कि जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, शी इज़ इन द किचन, शी इज़ इन द गार्डन, ही इज़ एट द कैफ़े, ही इज़ एट द market place, the dog is hiding under the bed, the car is parked behind the building, the lamp is between the bed and the chair. Preposition of time में क्या आएगा कि they will meet at 6 p.m. The meeting is on Saturday. She was born in 1976. The phone rang during the movie. Before after का leave before dinner, arrive after lunch. अब जैसे डायरेक्शन का बताएगा हमें कि डायरेक्शन मतलब कि जैसे कहाँ गई, शी वॉक टू द स्टोर ना, टू लगा तो पता भैया अच्छा शी वॉक टू आया, उसके लिए टू आया, थ्रू आएगा द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, अक्रॉस का जैसे द डॉग रन अक्रॉस द फील्ड, है ना। ऑन टू, ही जम्प्ड ऑन टू द स्टेज। कॉमन प्रपोजिशंस, ए कप ऑफ टी, the gift is for you, he is with his friends, the book was written by him. Or prepositional phrases, the keys are in front of the lamp, she sat next to me, he went to park instead of the movie. अब मैंने आपको ये कहा कि जैसे on, in, at, under, behind, between, at, on, in, during, before, after, to, through, across, onto, off, for, with, by, in front of, next to, instead of। ये आप इतने भी कर लोगे ना, बहुत है। मतलब बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ये मैंने कहा ना द कैट इज़ अंडर द टेबल सबसे कॉमन है। बस अपनी ये अभी कभी इसकी एग्जांपल आ जाएगी तो मतलब डेफिनेशन आ जाएगी तो लिखना कि वो शब्द होते हैं जो नाउन प्रोनाउंस को या फ्रेजेस को लिंक करते हैं एक सेंटेंस में ना, लिंक करने वाले जैसे हमें लोकेशन, टाइम और डायरेक्शन का पता चलता। ठीक है, द कैट इज़ अंडर द टेबल। ठीक है, अंडर आ गया इसमें तो कहाँ है, अंडर द टेबल है। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ, कहाँ है बुक, शेल्फ पे है। माई मदर इज़ इन द किचन, माँ कहाँ है, किचन में है। माई पापा इज़ एट ऑफिस, इन द ऑफिस, कहाँ है, ऑफिस में है। ठीक है, अंडर, द डॉग इज़ हाइडिंग अंडर द बेड, द कार इज़ पार्क बिहाइंड द बिल्डिंग, है ना। ये सब एग्जांपल्स हैं, तो उसको 2-3 बार आप करोगे ना तो हो जाएगा ये अच्छे से। सबसे ईजी है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सबसे ईजी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब और कर लिया कीजिए, लाइक एंड शेयर कर लिया कीजिए। मेरे तो बहुत कम लाइक एंड शेयर होते हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड नाइट।